रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग समेत कुल 16 विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, प्राइमरी एग्री प्रोडक्ट सोसाइटी सदस्यता पंजीयन पोर्टल और सीएम किसान हेल्पलाइन 155253 का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों की उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में किसानों की अनदेखी हुई, जबकि वर्तमान सरकार रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं उपार्जन कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश को 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिला है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और किसानों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा दे करके किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया। और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे जनता तक या किसानों तक पहुंचा पाएंगे। उसी भाव के आधार पर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा इस सरकार के माध्यम से पहली बार ये प्रयोग किया गया। मैं सभी विभाग के सम्मानीय मंत्रीगणों को, माननीय अधिकारीगणों को, अधिकारी कर्मचारियों को सबको बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कृषि प्रधान मध्य प्रदेश होने के कारण से हमको इसी प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ से आने के पहले मैं खरगोन जिले के अंदर महेश्वर विधानसभा के एक गेहूं उपार्जन के केंद्र पर भी गया था और वहाँ अपने किसान भाइयों बहनों से मुलाकात भी की और गेहूं के उपार्जन के संबंध में जो हमारी सरकार ने अवधि बढ़ाई ये भी बताया और उपार्जन के साथ कई प्रकार की ये जो स्लॉट बुकिंग कराने के कारण से, या हम सब जानते हैं कि आपकी बार जो उपार्जन का मौका है, ऐसे में फसल बहुत भगवान के आशीर्वाद से बम्पर हुई, भारी उत्पादन हुआ। तो हमने किसानों से कहा आप घबराने की ज़रूरत नहीं। हम जो किसानों ने आपने इस पंजीयन के माध्यम से सरकार से जुड़ने का मौका दिया है, उसके आधार पर हर किसान की फसल खरीदने के लिए हमने कल 9 तारीख से बढ़ाकर 23 मई की है और ज़रूरत पड़ेगी और अवधि बढ़ाएंगे किसानों के लिए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई, एक तरफ हम उपार्जन की तारीख बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ फसल के दाम भी अपने आप बढ़े, क्योंकि ये जो फसल का और उपार्जन का एक रिश्ता भी होता है। ऐसे में आज मंडी के अंदर भी काफ़ी ठीक भाव मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उपार्जन करने वाले किसानों को हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये गेहूं का नहीं, गेहूं के साथ मसूर का, चने का ये उपार्जन भी हमारा जारी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के कल्याण के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आज महेश्वर के बाद जैसे मैंने कल घोषणा की थी कि हमारा और हमारे सारे मंत्रीगणों का, विधायकों का, सांसदों का, अधिकारियों का, हम सब का ध्यान बहुत बारीकी से उपार्जन केंद्रों की तरफ है। इसलिए आकस्मिक रूप से भी हम निरीक्षण करेंगे। इसलिए मैं महेश्वर खरगोन के बाद आज शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के एक और गांव में उतरा था और वहां की व्यवस्था भी देखी और हमने वहां के किसानों से भी बात की। ये बात सही है कि हमारे लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर छोटे किसानों का ये पहली बार सबसे पहले गेहूं का उपार्जन कराया था। तो कई सारे खातों में जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी उपार्जन का करा करके एक तरह से अब मध्यम और सभी श्रेणी के वर्ग के लिए अब हमने ये मौका दिया है। इसलिए सभी प्रकार के किसान अब पर्याप्त रूप से अपनी फसल का उपार्जन कर सकते हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियाँ थी, भंडारण की, बोरों की, व्यवस्थाओं की, कई प्रकार की, लेकिन सबके बीच में हमने जो अपना कमिटमेंट है कि हम MSP के आधार पर अपने किसानों की फसल लेने के लिए तैयार है। और ये मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी संख्या में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करेगा। कोई राज्य ऐसा, राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में उपार्जन कर रही है।
लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई भी किसान को परेशानी नहीं हो, इस पे भी हम लगे हुए हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से किसान भाइयों के साथ सरकार आखिरी तक खड़ी है, उसी तरह चलेगी। ये ज़रूर है कि अभी कल एग्जिट पोल के अलग से आंकड़े आए हैं और जैसा कि होता आया है, अपोजिशन को जब उनके खिलाफ कोई बात दिखे तो मानने को तैयार नहीं होते। नहीं बाल कितने ठहर अभी थोड़ी देर सामने आते हैं, थोड़े दिन की बात है, 4 तारीख को सब कुछ आ जाएगा और अपने आप देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस प्रकार से जनता का प्रेम उमड़ रहा है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हम और आप सब मिलकर के इस बदलते दौर में भाजपा के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं में अब बंगाल सहित असम और कई और राज्यों को और लाभ मिलेगा, ताकि हमारी इस वैश्विक परिस्थिति में भारत की ताकत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बढ़ती जाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो 4 राज्यों में संपन्न हुई, 5 राज्यों में, मैं निर्वाचन आयोग को, प्रशासन को, सबको बधाई देना चाहूँगा। इस बार बंगाल के अंदर न्यूनतम रूप से आपराधिक घटनाएं हुई है। ये हमारे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता भी है, सुप्रबंधन का परिणाम भी है। बाकी राज्यों में भी मैं कई जगह मैं भी गया था, लेकिन तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, पांडिचेरी हो, हर जगह के जो समाचार मिल रहे हैं वो समाचार अच्छे हैं।